डाल दो। डाल दिया। शुरू करें सर? नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और नेशन टुडे पे आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे बॉलीवुड में मचे कोहराम। कुछ ऐसा कोहराम मचा हुआ है कि पूरा भूचाल आया हुआ है और बॉलीवुड का हर शख्स कहीं ना कहीं डरा हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्या है ये माजरा और कौन सा ऐसा पिंडारा बॉक्स खुल गया है जिसको लेकर के बॉलीवुड पूरी तरह से दहशत में है? इस पर बात करेंगे हमारे साथ नेशन टुडे के एडिटर इन चीफ पद्मपति शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और हम ज्यादा वक्त न जाया करते हुए सीधे सवालों और जवाबों की झड़ी पे आते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कि जिस बॉलीवुड की चमक दमक से पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व लहराता फिरता था, आज वो बॉलीवुड दुबका हुआ नजर आ रहा है। ऐसा कौन सा पिंडारा बॉक्स खुल गया है सुशांत के मौत के बाद कि बॉलीवुड में अजीब सी दहशत फैली हुई है? हर कोई सहमा सहमा सा नजर आ रहा है। लोगों को डर लग रहा है कि कब कोई लव लेटर पहुंच जाए। 4 एजेंसियां लगी हुई हैं बॉलीवुड में जांच के लिए और हर कोई रडार पे नजर आ रहा है। सही कहा अनीता आपने। देखिए, सच्चाई ये है कि ये पिंडारा बॉक्स जो है, जो खोलना चाहिए था कम से कम आधी सदी पहले। आप भी पत्रकार हैं और दशकों की आपकी पत्रकारिता का अनुभव है और 4 दशक से ज्यादा समय में भी बिता चुका हूं इस प्रोफेशन में, और हमें पता है कि ये कोई नई बात नहीं है। जितनी भी इंटरटेनमेंट की जो पार्टियां होती हैं, आप जानती हैं कि ये पेज 3 क्या है, ये अखबारों के पेज 3 क्या है। वो इंटरटेनमेंट की पार्टियां गपशप ये वो, और क्या वहां ये ड्रग नहीं चलता? क्या मीडिया को नहीं मालूम है? मीडिया को सब मालूम है। लेकिन सच्चाई ये है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? और फिर पत्रकारों को तो अपनी नौकरी बचानी है और रिपोर्टिंग करनी है। वो क्या ये नहीं जानते कि खुले आम, हम बता रहे हैं आपको 4 दशक पहले की बात, उस समय LSD, मैंड्रेक्स, हेरोइन, गांजा, भांग, ये सारा कुछ चलता था और उसी पर पूरा का पूरा सब कुछ टिका हुआ है। जया भादुड़ी कह सकती हैं, जया बच्चन, सॉरी अब जया बच्चन है, वो ये कह सकते हैं कि जिस थाली में खाया उस पर छेद नहीं किया। कहां चली गई उनकी जुबान? क्यों चुप हो गई? जब ये समझ में आया कि 50 आपके जो है बॉलीवुड के जो है सेलिब्रिटीज, जिसमें प्रोड्यूसर्स भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और चोटी के अभिनेता भी हैं, अभिनेत्रियों के नाम तो सामने आ गए। विश्वास कीजिए, 4 चोटी के अभिनेता जो क्लास 1, उनके नाम भी आए हैं। उनसे भी पूछताछ होगी और केवल उनसे नहीं, हो शुरू हो भी चुकी है। आप देखिए, उड़ता पंजाब जिसने बनाया था, उसका जो को प्रोड्यूसर है ध्रुव, उससे कल परसों पूछताछ हुई है। आगे आने वाले समय में और भी लोगों से पूछताछ होनी है। आप जानते ही हैं कि एक्ट्रेस में दीपिका एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। और मुझे तो अफसोस होता है कि उनके पिता प्रकाश पादुकोण, जिनको सच्चाई तो ये है कि दादा ध्यानचंद विश्वनाथन आनंद के पास तीसरा भारत रत्न होना चाहिए था। सचिन का नंबर कब आता मैं नहीं जानता। राजनीति सियासत ने सचिन को भारत रत्न दिया और वो आदमी बेच रहा है प्रोडक्ट। खैर, वो एक अलग विषय है। लेकिन उनकी पुत्री जो स्वयं बैडमिंटन की बहुत अच्छी खिलाड़ी रही है और अभिनय की दुनिया में उसने बहुत बड़ा नाम कमाया है, वो कहती है माल कहां है, माल लाओ माल। आप ये सोचिए, ये हालांकि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मौत तो मौत होती है, उसका गम हम सभी को भी है कि एक उदयमान अभिनेता जो है असमय में काल का ग्रास बन गया और उसकी मौत हत्या थी कि आत्महत्या, अभी तक इसका मामला सुलझ नहीं सका है। लेकिन इस बहाने कम से कम हम ईडी की तारीफ करेंगे कि ईडी ने अपनी जांच के दौरान व्हाट्सएप चैट जो सामने ला दी, उसका फायदा उठाते हुए नारकोटिक्स जो ब्यूरो है उसने जो है तमाम भंडाफोड़ कर दिया है
और सबकी चैट सामने आ गई है, सबकी चेहरे पर जो नकाब थी वो उतर चुकी है। और आने वाला समय जो है ये साबित करेगा कि सच्चाई क्या है, कौन कौन इस ड्रग के धंधे में इन्वॉल्व है और पेडलर से इनके क्या संबंध है। क्या बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग स्वयं भी ये पेडलर हैं, क्या स्वयं भी सप्लाई करते हैं, क्या माजरा है, ये आगे आने वाला समय तय करेगा, भविष्य तय करेगा अनीता। जी बिल्कुल लेकिन सही हाँ, कहा। पिंडारा बाग तो खुल चुका है, बहुत सही कहा आपने। बिल्कुल सही कहा आपने कि आने वाला समय तय करेगा कि आखिर क्या होगा। लेकिन क्या लगता है आपको कि ये पूरा आने वाले समय में, जिस आने वाले समय का आप जिक्र कर रहे हैं, उस आने वाले समय में ये पूरा मसला जो है अपने अंजाम तक पहुंच पाएगा? क्या उस शीर्ष अभी छोटे छोटे, चाहे वो दीपिका हो, चाहे वो सारा अली खान हो, या श्रद्धा कपूर हो, या रिया चक्रवर्ती हो, जो भी हैं, ये सारे लोग जो हैं वो लेते हुए और छोटे छोटे डील करते हुए पकड़े जा रहे हैं। क्या वो बड़ा जो समंदर का वेल है, जो इस पूरे रैकेट को चला रहा है और भारत के सिर्फ बॉलीवुड को नहीं, ना जाने कितनी युवाओं को बर्बाद कर रहा है, क्या उस अंजाम तक पहुंच पाएगा, उस गर्दन तक हाथ पहुंच पाएगी? इन चारों, जहां चारों एजेंसियां लगी हुई हैं, क्या वो गर्दन उनके कब्जे में आ पाएगा और ये पूरा मसला जो है अपने अंजाम तक पहुंच पाएगा? आपको ऐसा लगता है पद्मपति शर्मा जी? अनिता, आपने सही कहा। सच्चाई यह है कि ये मैं आश्वस्त होकर नहीं कह सकता कि अंजाम तक पहुंचेगा कि नहीं, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि इसमें चूंकि केंद्र शामिल है और इसमें जो चारों एजेंसियां हैं वो केंद्र की एजेंसियां हैं, तो कुछ न कुछ तो हो के रहेगा। क्योंकि ये देखिए, मामला बहुत बड़ा है। ये तो छोटी छोटी मछलियां हैं, जैसे कि आपने कहा कि वो बहुत छोटी छोटी मछलियां हैं। असली मगरमच्छ, जैसा कि आपने कहा, वेल, शार्क, इन सबों को सामने आना है और ये सामने आएंगे, क्योंकि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों के नाम सामने आते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि साहब बॉलीवुड के पीछे क्यों पड़े हैं? पूरा का पूरा देश में जो युवा वर्ग है वो दिग्भ्रमित हो गया है। वो इस ओर जो है तो ड्रग्स का सेवन कर रहा है। मेरा ये कहना है कि जो दिग्भ्रमित हुआ है, जो ड्रग्स का सेवन कर रहा है, उसकी तो बात बाद में है। जो सामने आ गया है उसकी तो जांच अपने निष्कर्ष पे पहुंचनी चाहिए ना। और हमें लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि ये निष्कर्ष पर पहुंचेगी। मैं आपको बताता हूं, ये माजरा बहुत पुराना है अनीता। इस बहाने साथियों, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि बात सन 1981 की है। मैं आज अखबार छोड़ के जागरण में नया नया गया था बनारस में, और बनारस उस समय हेरोइन का एक केंद्र कहा जाता था। तो मैं स्पोर्ट्स देखता था। हमसे कहा गया कि सर, आप थोड़ा सा इस हेरोइन के बारे में अगर पता करें तो बहुत बड़ा हम लोग के स्कैंडल सामने आ सकता है। और विश्वास करो अनीता कि 5 दिन की मेहनत के बाद ये हेरोइन कहाँ बनती है, कैसे बनती है, किस तरह से बनती है, कौन कौन इसके सप्लायर है, ये वो सारी चीजें हम सामने ला दिए। और 5-6 किस्तों में जागरण में ये समाचार प्रकाशित भी हुआ। हड़कंप मच गया था उस समय, लगा कि अब क्या होगा। देखिए, लेकिन इनकी पहुंच बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है, बड़ी ऊंची पहुंच है। और उसमें अंदर अब मैं कह सकता हूं कि सियासत भी कहीं न कहीं से है। हमारे पास तमाम इंटेलिजेंस के लोग आए, तरह तरह के इंटेलिजेंस एजेंसियों के आए कि सर वो डायरी दे दीजिए। हमने कहा भाई, आपका तो नौकरी वही है, आप वही पैसे खाते हो और आप हमसे डायरी मांग रहे हो। अरे ये पर्दाफाश करना, मैंने 5 दिन में सारी चीजें सामने ला दी हैं, आप क्या नहीं ला सकते थे? क्यों खामोश बैठे हैं? कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। तो देखिए, ये काम बहुत दिनों से चल रहा है। और कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधे, सवाल ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है आज की तारीख में। लेकिन सुशांत के बहाने, जैसे कि मैंने कहा कि जो ड्रग एंगल आया है कि सुशांत को ड्रग दी जाती थी या सुशांत ड्रग एडिक्ट थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इस बहाने बहुत चीजें खुल के सामने आई हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार केवल शोर शराबा होके खत्म नहीं हो जाएगा, नहीं इसे कहा जाएगा कि चाय की प्याली में तूफान है, शांत हो गया। इस बार
जरूर कुछ न कुछ हो के रहेगा, क्योंकि मोदी है तो उससे आप उम्मीद कर सकती हैं कि वो कहीं से किसी से भी दबेंगे नहीं, और चूंकि वो उनके सीधे संज्ञान में है, इसलिए अपन मान के चल सकते हैं कि ये निश्चित रूप से ये अपने अंजाम पर पहुंचेगा। हालांकि ये कहिए कि पूरे देश में अचानक ये ड्रग का धंधा खत्म हो जाएगा, ये कहना अभी नामुमकिन है, लेकिन हाँ, इस पर रोक लगेगी, अंकुश लगेगा, और कुछ बड़े नाम, कुछ बड़े चेहरे वो भी सामने आ सकते हैं। अनीता जी, बहुत सही कहा आपने। 3 एजेंसियां ऑलरेडी इसकी जांच कर रही थी पद्मपति शर्मा जी। ईडी लगी हुई थी, सीबीआई लगी हुई है, और नारकोटिक्स में की तरफ से एनसीबी तो कर ही रही है जांच, और सारे मामले की तफ्तीश बहुत खुलकर सामने आ रहा है। लेकिन अब एनआईए की भी एंट्री हो चुकी है। केंद्र की 4 एजेंसियां, एक मौत और ना जाने ड्रग्स के कितना बड़ा जाल सामने आते जा रहा है। इसको क्या क्या एनआईए की एंट्री का क्या इंडिकेशन है, क्या मतलब है? देखो अनीता, आप ये समझ लो इस बात को बहुत अच्छी तरह से कि जो चौथी एजेंसी एनआईए आई है, एनआईए का मूल काम जो है आतंकवाद को देखना है। और आप ये न भूलें कि ये हेरोइन का बिजनेस, ये ड्रग्स का बिजनेस, ये तमाम तरह की तस्करी जो हो रही है ड्रग्स की, उसके पीछे आतंकवाद बहुत बड़ा काम कर रहा है। ये फंडिंग जो होती है, आप ये देखिए उड़ता पंजाब जो पिक्चर बनी थी उसमें दिखाया था ना कि पंजाब कहां से आ रही है, ये ड्रग्स आ कहां से रहे हैं? ये ड्रग्स आ रहे हैं पाकिस्तान से। इसमें चीन का भी समर्थन है। और देखिए दूसरा, आप भी से हमारी बात हो रही थी, चीन जो है अब इस समय भारत के बॉलीवुड से बहुत ज्यादा जुड़ गया है। तो ये चीन और पाकिस्तान, ये दोनों की आप समझिए कि ये मिली भगत से ये खेल हो रहे हैं। और इनका आका बैठा है सीधे सीधे कराची में, जिसके कि कहते हैं कि उसके पत्ता भी नहीं हिलता उसके इशारे के बिना। और आप जानते हैं उस शख्स का नाम दाऊद इब्राहिम है, और वो तमाम तरह के काले धंधों में लिप्त है, पाकिस्तान सरकार की सुरक्षा में है, उसके संज्ञान में है, संज्ञान में ही नहीं, मैंने जैसे पहले कहा सुरक्षा में है, और वो पूरा डील कर रहा है। आप देखिए एक उदाहरण आपको बताऊं, बीएमसी जो है उसने 2 घंटे के भीतर कंगना रनौत, जिसने सीधे सीधे शिवसेना सरकार से, उद्धव से, संजय राउत से लोहा लिया था, मोर्चा लिया था, उसके पाली हिल स्थित बंगले को 2 घंटे के भीतर तहस नहस कर दिया। कम से कम 2 करोड़ का नुकसान हुआ। वही बीएमसी जो आपके भिंडी बाजार है, उसमें दाऊद इब्राहिम की वो बिल्डिंग कि जो एकदम धराशायी हो सकती है, हाईकोर्ट के कहने पर भी आज तक इसलिए नहीं की गई। हाईकोर्ट ने, जब कोर्ट ने पूछा कि अभी तक आपने उसको धराशायी क्यों नहीं किया, तो कहने लगे साहब कोरोना काल है, हमारे पास आदमी नहीं है। आपके पास आदमी आ गए थे बीएमसी के लिए, तब तो आपने बड़ी तुरंता काम कर दिया, क्योंकि इसके पीछे सरकार का हाथ था। इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि शिवसेना एक तरफ कहती है कि इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन उसका मुखपत्र दूसरे ही दिन लीड छापता है, उखाड़ दिया। ये समझा आपने? तो आप इसी से समझ सकती हैं कि कितने बड़े उसके हाथ हैं। और मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं, कोई हिचक नहीं है कि सियासतदां का सीधा संपर्क है दाऊद इब्राहिम से। हम ये ना भूलें कि 93 में जब दंगे हुए थे, और उस समय जब ये देश छोड़ के भागा था, उसको भगाने के पीछे भी बहुत बड़े राजनेता का हाथ था। ये सारी दुनिया जानती है। नाम इसलिए नहीं बता सकता कि दिक्कत होगी, हमारे पास सबूत हमें चाहिए, लेकिन ये सारे लोग जानते हैं। राजनीति से जुड़े किसी भी व्यक्ति से पूछिएगा तो वो खुल के बताएगा कि नहीं कौन लोग हैं, और उनसे जुड़े हुए कुछ लोगों के नाम आए भी थे। आप ये देखिए कि, और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है जानती हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि जो बॉलीवुड है उसकी फंडिंग पूरी की पूरी तरह से दाऊद इब्राहिम और उनके गुरुओं के साथ में है। बहुत लंबा चौड़ा वो इंटरेस्ट लेते हैं, फिल्मों में फाइनेंस करते हैं, और जब फिल्मों में फाइनेंस करते हैं तो उनकी धुन पे वो फिल्मी सितारे हों, प्रोड्यूसर हों, डायरेक्टर हो, वो नाचेंगे। तो ये चीजें छानबीन कायदे से हो, और वहां तक सरकार एजेंसियां वहां तक पहुंचे,
इसके लिए एनआईए की सेवाएं ली गई हैं और यह चौथी एजेंसी जो है इसका काम होगा इसके पीछे जो आतंकवाद है, जो लोग हैं, जिस तरह की वहां पे कुछ पैसे से जो 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 कमाई हो रही है ड्रग्स से, वो आतंक को भेजा जाता है, उसका भी पर्दाफाश हो सके और इसलिए एनआईए को शामिल किया गया है। मैं जानता हूं कि देखिए अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि सुशांत की हत्या है कि आत्महत्या है। हालांकि आज ही सुशांत के पिताजी के जो वकील विकास सिंह हैं, उन्होंने नाराजगी जाहिर की है कि एक एम्स के डॉक्टर ने उनसे कहा था कि जिस तरह से जो गले पर निशान है और जिस तरह के उनका खरोंचे हैं, उससे लगता है कि इनका गला दबाया गया है। ये हरे कपड़े से आत्महत्या करता तो उसकी स्थिति दूसरी होती, लेकिन गला दबाने से मरे हैं वो, तो गला तो अपने हाथ से दबाएंगे नहीं, किसी ने किसी दबाया है। उसका खंडन किया है ये जो आपके एम्स के डॉक्टर हैं सौरभ, उन्होंने ये कहा है कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है। हालांकि पिछले हफ्ते ये होना था, रविवार के दिन आना था कि ये सार्वजनिक की जाएगी और सीबीआई को सौंपी जाएगी, लेकिन अभी तक सौंपी नहीं गई है। सीबीआई ने सीधे सीधे एम्स से कहा है कि देखिए आप जो भी अपनी फाइंडिंग दीजिएगा वो इतनी विश्वस्त दीजिएगा कि कोर्ट में उन्हें सुनना न पड़े, उसके प्रमाण और अभियुक्तों को सजा मिले तो ये तय होगा एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद कि वाकई में जो कहा जा रहा है कि जिस तरह से स्टैंगल किया गया है, क्या इसके पीछे माफियाओं का हाथ है, क्या इसके पीछे ड्रग के बड़े बड़े आकाओं का हाथ है। क्या अभी आपने ये भी जाना होगा कि अपनी मौत से 5 दिन पहले सुशांत ने अपनी बहन को एक एसओएस किया था और जिसमें कहा था कि बहना मुझे बड़ा डर लग रहा है, वो मुझे भी मार देंगे। ये हत्या की आशंका उसने सिर्फ 5 दिन पहले जताई थी और उसके बाद 14 जून वो एक दुखद भरा दिन है कि जिस दिन उसकी लीला समाप्त हो गई, समाप्त हुई, उसने खुद की या कराई गई, ये अब आने वाले समय बताएगा। सीबीआई हालांकि अभी तक ये कह रही है कि उसके पास इस तरह के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि हत्या हुई है, लेकिन अगर हत्या नहीं हुई है, कहीं न कहीं कोई मामला संदिग्ध तो है। और अगर नहीं होता, जैसा कि मैंने पिछली बार भी हम लोगों की चर्चा हो रही थी, मैंने कहा था आपसे कि देखिए क्यों सरकार इसमें इंटाई हुई है, क्यों रिया चक्रवर्ती और उनके लोगों को बचाने के लिए आगे आई, क्यों नहीं वो आगे बढ़ करके कहती कि यस इसके अंदर एक ड्रग है, जो कुछ भी हुआ कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आना चाहिए, बजाय इसके आप उसे बचा रहे हैं। दूसरा, दिशा सालियान की आत्महत्या, वो अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। दिशा सालियान की जब हत्या हुई है वो आत्महत्या नहीं है और उसको प्रत्यक्षदर्शी ने देखा है, उसकी डेड बॉडी को उसके कमरे के पलंग पर देखा है और जब वो 14 मंजिल से गिरी है तो मैं ये पूछता हूं कि उसके बदन पर कपड़ा नहीं था, वो कहां चला गया था? क्या अंतरिक्ष में चला गया था क्या कपड़ा? एक कंबल में लपेटी गई थी। कोई आत्महत्या करता है तो इस कदर आत्महत्या नहीं करता। और कोई एक पत्र भी लिखता है, न सुशांत ने पत्र लिखा है और न जो है दिशा ने लिखा है। और आपको याद होगा कि हमारे पोर्टल ने उस समय ये कहा था कि सुशांत की जब मौत हुई थी तब हमारे पोर्टल ने कहा था कि कहीं न कहीं इसमें दिशा सालियान की आत्महत्या भी शामिल हो सकती है। तो अब वो चीजें सामने आ रही हैं। सीबीआई जो है दिशा सालियान पर भी जो है वो इस समय जो है वो उस पर ध्यान केंद्रित किए हुई है और आने वाले समय में हमें लगता है कि ये मामला और भी तूल पकड़ेगा और उसका भी रहस्य का पर्दाफाश होगा। अनीता, बिल्कुल सही कहा आपने कि 2 आत्महत्या होती है, लेकिन जो व्यक्ति आत्महत्या का अमूमन देखा जाता है कि जब व्यक्ति आत्महत्या करता है तो खत लिखता है, कोई ना कोई इंडिकेशन छोड़ता है कि हाँ मैं किस वजह से आत्महत्या, मैं परेशान हूँ और मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। लेकिन ये दोनों पार्टियां करते हुए, ये पार्टी कर रहे होते हैं, ठीक उसके पहले ये लाइफ को जी रहे होते हैं और अचानक इनकी ये आत्महत्या कर लेते हैं। वंस इन अ मूड जो आता है कि हाँ चलो आज मेरा मूड कर रहा है आत्महत्या करने का, और वो इस एक्सपेरिमेंट को यथार्थ में कन्वर्ट कर, ऐसा होता नहीं है। इसलिए
इसलिए संदेह बहुत ज्यादा है और ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि इन दोनों मौतों को इंसाफ जरूर मिलेगा। हर तरफ से आवाज आ रही है कि आखिर बॉलीवुड क्यों नहीं, लेकिन बॉलीवुड के हर एक व्यक्ति के चेहरे पे ये क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है आज की डेट में कि आखिर बॉलीवुड ही क्यों, बॉलीवुड ही क्यों। लेकिन मैं कहती हूँ, मैं पूछती हूँ कि बॉलीवुड क्यों नहीं। 130 करोड़ के रिप्रेजेंटेटिव बॉलीवुड, जिसको लोग रोल मॉडल मानते हैं, अगर वो बॉलीवुड साफ सुथरा है तो उनका नैतिक कर्तव्य बनता है जिसके फैन फॉलोअर्स की वजह से उनकी घर की ऐसी लेवियस लाइफ चलती है, उनका दायित्व बनता है कि अपने आप को साफ सुथरा, आज जो उंगली उठी है उस उंगली को साफ करे, जो चेहरा बहुत गंदा नजर आ रहा है उसकी सफाई जरूर करे और साफ सुथरे बॉलीवुड को एक बार फिर इस देश के युवाओं के, इस देश के दर्शकों के सामने पेश करें। आज के लिए बस इतना ही, आगे भी बातचीत होती रहेगी, लेकिन बातचीत का ये सिलसिला जारी रहे इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को nationtoday.com को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही लाइक बटन जरूर दबाएं। एनर्जी बूस्टर होता है और अपने विचार साझा करने के लिए, अपने मुद्दों को हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पदमपति शर्मा जी, इस कार्यक्रम में इतनी अहम जानकारियां देने के लिए। धन्यवाद पंडिता, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।